महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। नए 3 क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसे पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लीचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त करा है। सशस्त्र विरोध करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल होगी। बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 सालों तक जेल में रहे, वह कानून अब तक चलता रहा है। मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया है, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है, बम धमाके करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसे आजाद रहने का हक नहीं है, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसे अपनी समझ के कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने जो कहा उसे अच्छी तरह समझ लीजिए। देश का विरोध करने वाले को जेल जाना होगा। बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान रखा है। पहले रेप की धारा 375, 376 थी। अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है, उसमें धारा 63 और धारा 69 में रेप को रखा गया है। गैंग रेप को और बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल होगी। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। आपको बता दें कि प्रस्तावित कानून में गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है, फिर आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है, तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। मॉब लीचिंग में फांसी की सजा होगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। किसी के सिर पर लाठी मारने वाले को सजा तो मिलेगी, इससे ब्रेन डेड की स्थिति में आरोपी को 10 साल की सजा भी मिलेगी। अब कानून में पुलिस की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही होगी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी। इन नए कानून में एक बड़ी बात को भी प्रमुखता दी गई है, जिसमें आरोपी की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगी। क्योंकि देश में कई केस लटके हुए हैं। बॉम्बे ब्लास्ट जैसे केसों में आरोपी पाकिस्तान जैसे देशों में छुपे हैं। अब उनके यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर वो 90 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश नहीं होते तो उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल हो जाएगा। वहीं गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। जजमेंट सालों तक नहीं लटकाया जा सकता। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। निर्णय देने के 7 दिन के अंदर ही सजा सुनानी होगी। पहले सालों तक दया याचिकाएं दाखिल की जाती थी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। पहले एनजीओ या कोई संस्थान ऐसी याचिकाएं दाखिल करता था। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद 30 दिन के अंदर ही दया याचिका दाखिल की जा सकेगी। जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालकर भय फैलाने का काम करेगा, उसे आतंकवादी माना जाएगा। इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है। आपको बता दें कि 3 विधेयकों में क्या बदलाव हुए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। जैसे आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म कर दी जाएंगी। इसी तरह सीआरपीसी में भी 533 धाराएं बचेंगी। 160 धाराएं बदलेंगी, 9 जुड़ेंगी और 9 खत्म हो जाएंगी।
पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का भी प्रावधान है, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इनमें से 4.5 करोड़ केस लगभग ट्रायल कोर्ट में ही हैं। भारतीय न्याय संहिता में क्या बड़े बदलाव हुए हैं? भारतीय न्याय संहिता BNS में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग का सजा का प्रावधान रखा है। डॉक्यूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। IPC में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। आप इस पर क्या सोच रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उज्जवल दर्पण के लिए जोगिंदर बीरवाल की ये खास रिपोर्ट।